हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हमारा क्वेश्चन है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, यानी कि हमें नंबर्स दिए होंगे, उन सारे सिंगल डिजिट्स को मिला करके जो सम होगा उसे हमें कंसोल पे प्रिंट कराना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम फाइल को क्रिएट करेंगे और यहाँ पे सम नाम से बना लेंगे, .cpp लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम कमेंट में क्वेश्चन को लिख देते हैं, जो कि क्वेश्चन है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि जैसे 253 है। 253 यदि हम इसका सिंगल डिजिट करें 2+5+3, तो इसका आंसर होगा 10। तो इसी कोई भी नंबर हो, कोई कोई किसी भी तरह का नंबर हो, अगर हम उसका सिंगल डिजिट करके सम करें तो उसका जो आंसर आएगा उसी को हमें प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हैज इंक्लूड आयोस्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। फिर हम यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं, अपना मेन फंक्शन। अब हमें मेन फंक्शन में करना क्या है, हमें तो नंबर देना होगा पहले। तो हम उसके लिए नंबर के लिए वेरिएबल ही ले रहे हैं, इंट टाइप का। सी आउट करा देंगे। इंटर द नंबर, फिर हम सी इन में लिख देंगे एन। फिर हमें उस को रिजल्ट में जो आएगा सम, उसे तो हमें रिजल्ट में स्टोर कराना होगा। और सम ऑफ डिजिट नाम से हम एक फंक्शन बना लेंगे। तो यहाँ तो हम पार्स करेंगे वैल्यू को, एन की वैल्यू को। तो यहाँ पे अभी लिख देंगे, काउंट करा देंगे सम ऑफ द डिजिट्स आर इक्वल टू रिजल्ट। और यहाँ पे हम तो जानते हैं रिटर्न 0 कराना ही होगा। नहीं भी करा सकते, लेकिन करा लेते हैं तो एक अच्छे कोडर की पहचान होती है। सम ऑफ द डिजिट्स, अब हम यहाँ लिखे हैं तो हमें एक फंक्शन बनाना होगा सम ऑफ द डिजिट्स नाम से। तो सम ऑफ डिजिट है। फिर हमें इंट नम कर देंगे, जो वैल्यू आई होगी। फिर यहाँ पे हम दो वेरिएबल ले लेंगे, एक डिजिट सम के लिए जो कि अभी हमारी इनिशियल स्टेट में 0 है, और लास्ट डिजिट। मैं भी बता रहा हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। और वाइल हम लूप चलाएंगे कि हमारा जब तक नंबर जो है वो 0 के बराबर नहीं है तब तक हमारा ये लूप चलता रहे। लास्ट डिजिट में हम मॉड्यूलो निकालेंगे 10 के साथ,
जो रिमाइंडर आएगा उसे हम डिजिट सम जो वेरिएबल हम यहाँ पे लिखे हैं, जीरो जिसमें आ रहा है उसमें ऐड होता जाएगा। फिर डिजिट सम में क्या करूँगा मैं, ये डिजिट सम में मैं लास्ट डिजिट को ऐड करता रहूँगा, लास्ट डिजिट में ऐड करता रहूँगा। दोस्तों यहाँ पे लास्ट डिजिट है, हम या इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको न लिख करके यहाँ से अगर हम इसको हटा दें और यहाँ पे सिंपली अगर मैं प्लस लगा दूं तो भी इसका मतलब सेम होगा। डिजिट सम इक्वल टू डिजिट सम प्लस लास्ट डिजिट अगर है तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिजिट सम प्लस इक्वल टू लास्ट डिजिट। फिर हम नम में 10 से डिवाइड करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा वही हमारा न्यू नंबर होगा। और लास्ट में यहाँ पे हम क्या कर देंगे दोस्तों, रिटर्न करा देंगे अपने डिजिट सम को जो वैल्यू आई होगी। और ये हमारा जो फंक्शन है वो किस टाइप का है, वैल्यू रिटर्न करेगा, इंट टाइप का, तो हम यहाँ पे इंट लिख देंगे। अब बता रहा हूँ कैसे हो रहा है। मान लीजिए 253 हमारा नंबर है, तो 253 यहाँ क्या जीरो के इक्वल टू है, ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, तो क्या 253 नॉ इक्वल टू जीरो है, नहीं है, तो कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे नम आया, नम की वैल्यू क्या है, 253 है। ये मॉड्यूलो है, मॉड्यूलो का मतलब है कि जो भी वैल्यू होगी डिवाइड वो रिमाइंडर देगी, ना कि क्वेश्चंट देगी। और अगर नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चंट दिया जाता है, लेकिन ये मॉड्यूलो ऑपरेटर की वन ये परसेंटेज नहीं है, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर से कहते हैं। तो अगर जो भी नंबर डिवाइड होगा तो वो रिमाइंडर देगा। तो 253 में से अगर 10 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों, आएगा हमारा रिमाइंडर 3। तो वो 3 जो होगा वो लास्ट डिजिट में इस वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब लास्ट डिजिट में स्टोर हो जाएगा तो लास्ट डिजिट यहाँ पे डिजिट सम इक्वल टू डिजिट सम प्लस लास्ट डिजिट है। तो डिजिट सम की वैल्यू हमारी क्या है, डिजिट सम की वैल्यू अभी हमारी जीरो है। यहाँ पे हमने क्योंकि जीरो को इनिशलाइज किया हुआ है, अब जीरो है तो जीरो प्लस थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा दोस्तों, थ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे अब नम जो होगा वो डिवाइड होगा 10 से। अब 10 से डिवाइड होगा 253, तो क्या अब यहाँ पे क्वेश्चंट आएगा, तो क्वेश्चंट क्या आएगा हमारा 25 आएगा। अब 25 फिर वापस जाएगा यहाँ पे, क्या 25 जीरो के बराबर है, तो आप सभी लोग दोस्तों जानते ही हैं कि वो तो जीरो के बराबर नहीं है। फिर इसका मतलब कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा। फिर 25 का मॉड्यूलो निकलेगा 10 के साथ, 10 के साथ हम मॉड्यूलो निकलेगा तो फिर उसके बाद हमारा रिमाइंडर 25 का 10 से अगर करेंगे तो 5 आएगा, 5 आएगा तो लास्ट डिजिट में 5 स्टोर हो जाएगा, 5 स्टोर हो जाएगा। तो फिर लास्ट डिजिट में यहाँ पे 5 है और डिजिट सम में हमारी क्या वैल्यू है, डिजिट सम में हमारी 3 वैल्यू है। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे नंबर जो होगा, याद रखिएगा यहाँ पे डिजिट सम हमारी अभी क्या है, वैल्यू 8 है, यही हमारा आंसर है, तो इसको हमें याद रखना है अभी। फिर यहाँ पे नम में फिर डिवाइड होगा 10, हमारी नंबर यहाँ पे क्या थी पहले, नम 25 थी, तो फिर यहाँ पे फिर हम डिवाइड करेंगे 10 25 को 10 से, तो क्या रिमाइंडर आए, क्वेश्चंट क्या आएगा, क्वेश्चंट हमारा 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 क्या जीरो की इक्वल टू है, नहीं है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है अभी। फिर 2 10 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर दोस्तों आ जाएगा 2 आएगा। क्यों आएगा, अब देखिए यहाँ पे 10 जीरो कितनी बार जाएगा, 10 जीरो जा जीरो,
तो 0 तो क्वेश्चंट हो गया, लेकिन अब रिमाइंडर क्या आया, 2 आया। तो इसलिए हमारा लास्ट डिजिट क्या हो गया, 2 हो गया। अब लास्ट डिजिट हमारा 2 है और डिजिट सम हमारा क्या था, 8 था। तो 8 और +2 कितना हो गया, 10 हो गया। यानी हमारा डिजिट सम की वैल्यू क्या हो गई है दोस्तों, 10 हो गई है। अब यहाँ पे नम नम डिवाइडेड बाय 10 है, यानी कि हम अभी आपको दिखा रहा हूँ ये क्या है। नम इस तरह से नम डिवाइडेड बाय 10 है। तो नम इसी को हम सिंपली शॉर्ट में यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ से इसे हटा देते हैं। इसी तरह ये भी है, डिजिट सम इक्वल टू डिजिट सम प्लस लास्ट डिजिट है, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखा जा सकता है, तो इसलिए हम प्लस ऑपरेटर को इस तरह से इक्वल टू कर सकते हैं एक साथ। तो यहाँ पे नम हमारा क्या है, नम हमारा दोस्तों यहाँ पे याद कीजिए, हमारा नम हमारा 2 था। अब 2 को 10 से डिवाइड किया गया तो क्या हो गया दोस्तों, क्वेश्चंट जो आएगा वो 0 आएगा। अब डिजिट सम तो हमारा यहाँ पे 10 आ ही चुका था। तो अब यहाँ पे हम गए यहाँ पे, फिर क्या 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या है, 0 अब 0 के बराबर हो गया है। तो जिससे कि कंडीशन क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा जो है 0 0 के इक्वल टू हो गया है। इसका मतलब हमारा कंडीशन क्या हो गया है, फॉल्स हो गया है दोस्तों। तो इसलिए हम यहाँ से बाहर आ गए। यहाँ पे हमारा जो डिजिट सम की वैल्यू हो गई वो रिटर्न हो जाएगी, और ये वापस वापस यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी हमारी 10। 10 अब यहाँ रिजल्ट में स्टोर होगा, और फिर उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट चलेगी जो कि रिजल्ट स्टोर हो जाएगा, मतलब प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों एक आ रहा है एरर, इसका मतलब यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना। अब सही हो गया है। अब हम अपना कोड को एक बार देख लेते हैं रन करा के, जी प्लस प्लस माइनस फिर स्लैश सम, यहाँ पे सिंपली फाइल का नेम रहेगा और यहाँ पे एक्सटेंशन के साथ रहेगा। इंटर कराएंगे यहाँ पे सम, अब हमसे पूछ रहा है इंटर द नंबर, तो हम यहाँ पे 253 कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 10 आ गया। अगर हम दूसरा नंबर लें, कौन सा नंबर लें, मान लीजिए हम कोई भी नंबर ऐसे भी लेते हैं 891, इंटर करते हैं तो देखिए 18 आ गया है। तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और कोड भी एकदम सही है। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सी प्लस प्लस में लॉजिक बिल्ड करने में बहुत ही हेल्पफुल हो। और हम अभी आगे चल कर के और भी लैंग्वेजेस पर वीडियो बनाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।